नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। आज देखेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। आप देख रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न है आपका प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है। तो प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। प्लासी की लड़ाई ये कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका डेसिबल किसकी इकाई है। तो डेसिबल किसकी इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है, डेसिबल। प्रतिरोध कैसे मापा जाता है, ओम। इसका इकाई क्या होता है, ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तरंगदैर्ध्य, है ना। क्या हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न है आपसे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। आप लोग जानते हैं कि महावीर किस धर्म के थे, जैन धर्म के। जैन धर्म में कितने तीर्थक थे, 24 तीर्थक। महावीर पहले 24वें तीर्थक एवं अंतिम तीर्थक थे। आप देख रहे हैं लुम्नी, क्या है, लुम्नी। ये क्या है, तो लुम्नी जो है आपका वो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान है, लुम्नी, है ना। चलिए सारनाथ कहाँ पड़ता है, यूपी में। नालंदा बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अकबर। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, अकबर। आप देख रहे हैं बाबर। बाबर कौन थे, तो मुगल वंश के संस्थापक थे। और मुगल वंश की स्थापना कौन किए थे, बाबर। फिर आप देख रहे हैं जहांगीर। तो जहांगीर कौन थे, तो अकबर का पुत्र थे जहांगीर। और जहांगीर का पुत्र कौन था, शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी संस्था कौन सी है, तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है थियोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1885-86 के लगभग हुआ था, है ना। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था, 86 में, है ना। चलिए फिर क्या कहता है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, 1900, ये हो गया आपका 1886, हो जाएगा 1905। फिर आप देख रहे हैं आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1875। फिर आप देख रहे हैं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, 1828। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 1828, यानी सबसे पुराना हो गया आपका ब्रह्म समाज, है ना।
सबसे पुराना क्या हो गया आपका? ब्रह्म समाज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या होगा? तो वो भी हो जाएगा आपका 25 वर्ष। प्रधानमंत्री कहेगा तो 25 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के शासन हाथ में रहता है। अगर केंद्र और राज्य के बीच होता है तो मेन शक्ति किसके हाथ में होता है? केंद्र के बीच हाथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, है ना, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ये देख रहे हैं आप लोग सामवेद। ये क्या है? सामवेद जो है ये संगीत का वेद है। संगीत का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को। अगर आपसे बोले ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं अथर्ववेद, ये क्या है? अगर आपको देखते होंगे कि जादू, टोना, भूत पिचास सब किस में आ जाएगा? अथर्ववेद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में, है ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, कौन किए थे? गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर आपसे पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बोलिएगा क्या? लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया? तो राजा राम मोहन राय ने किस चीज की स्थापना किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय किए हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए हैं, है ना। कब किए थे? 1828 में। अभी बताएं हम कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ है, राजा राम मोहन राय। फिर आप देख रहे हैं आर्य समाज। आर्य समाज इसकी स्थापना कब हुआ? 1875 में। कौन किए? तो इसकी स्थापना किए थे कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। फिर आप देख रहे हैं देव समाज। देव समाज की स्थापना कब हुआ था? 1887। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन की गति का नियम कितना है? तो न्यूटन के 3 गति नियम है। किस पुस्तक में मिलता है? प्रिंसिपिया पुस्तक में। चलिए अगला देखते हैं। आप देख रहे हैं डाल्टन। डाल्टन। डाल्टन क्या है? तो परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत कौन दिया? डाल्टन। फिर आप देख रहे हैं एडिसन। एडिसन अल्वा। ये किस चीज का किया था? ये बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब का आविष्कार एडिसन। ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड। ये क्या किया था? ये प्रोटॉन की खोज किए थे। प्रोटॉन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटो और कीटो, है ना।
एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कीटों का। आप देख रहे हैं सरीसृप। सरीसृप इसका क्या होता है? हर्पेटोलॉजी, है ना। हर्पेटोलॉजी में किसका? सरीसृप का। मत्स्य में किसका होता है? मछली, यानी कि इक्थियोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। अभी बताएं हम, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो अभी हम बताए हैं कि जादू टोना का अध्ययन जो किया गया है किस वेद में किया गया है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। जादू टोना जो भी आएगा अथर्ववेद। अगर आएगा संगीत वगैरह तो संगीत वगैरह हो जाएगा सामवेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा भारत में नहीं है, बल्कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये आपका, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान के, है ना, पाकिस्तान के मोंटगोरी जिला में। क्या? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। अगर आपसे पूछेगा हड़प्पा किस नदी पर है, तो रावी नदी पर। फिर आप देख रहे हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में। राजस्थान। रोपड़ कहाँ पड़ता है? रोपड़ पड़ता है पंजाब। फिर रंगपुर कहाँ है? गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब किया था? तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, है ना, डी, 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब किया था? 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, है ना, सिकंदर जो थे वो भारत पर विजय अभियान कब शुरू किया था? 326 में किया था। स्थल मार्ग से 325 में क्या हुआ था? भारत लौट गया था। 326 में तो भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये 325 में लौट गया। और इस युद्ध को, जब ये आक्रमण किया 326 में, तो इस युद्ध को किस नाम से जाना गया? तो हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ था, है ना, जिसे हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक कौन सा धर्म अपनाया था? ये बौद्ध धर्म। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के ऋषभदेव। चलिए अगला देखते हैं। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए? तो सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में। डच कब आया? 1602 में, 1608 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और डेनिस 1616 में। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो टोडरमल कौन थे? अकबर के शासनकाल में नवरत्नों में से एक थे। ये भूमि सुधार कार्य से संबंधित थे, है ना। और टोडरमल कौन थे? अकबर के नवरत्न था दरबार में, उनमें से एक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन
आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था भारत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैंसोंग। आप देख रहे हैं फाहियान। फाहियान कब आया था, किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न। हिटलर आप देख रहे हैं, हिटलर की एक पुस्तक है जिसको नाम क्या है? फ्यूहलर नाम है। और डलहौजी जो थे हड़प नीति की अपनाया था। ये 56 से 64 तक रहा। चलिए आगे देखते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में किसका है? आप लोग जानते हैं कि सारनाथ में किस व्यक्ति का स्तंभ है? तो सारनाथ में राजा अशोक का स्तंभ है। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। और शाहजहां का आगरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन चलाया था? तो शंकराचार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो की गुफाएं स्थित है। तो खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। खजुराहो की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।